हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक कराने वाले हैं। इसमें बेसिक से एडवांस तक आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे बेसिक रूल बताए जाएंगे और प्रश्नावली 2A अभ्यास 2A के सभी सवालों को हल कराया जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का पहला रूल है, समझते हैं। घात रूप में लिखी गई संख्याओं के मान और उनके चिन्हों के नियम निम्न होते हैं। जो इनके नियम होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। n के कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक n की पावर जब कोई प्राकृतिक संख्या पावर में होगी धनात्मक की, तो जो आंसर आएगा वो धन पूर्णांक आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, धन पूर्णांक कोई 5 है, मान लीजिए धन पूर्णांक 5 है और इसकी जो पावर है, जो वो कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा तो 5 ऊपर वाली संख्या को पावर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं। तो आधार को 2 बार लिखेंगे, 5 × 5। जब इसका आंसर आएगा, जब गुणा करके, तो वो प्लस में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक की पावर जब n होगी, जो पावर होगी n वो सम प्राकृतिक संख्या होगी, तो जो आंसर आएगा वो धन पूर्णांक आएगा। मान लीजिए कि -5 है, इसकी पावर सम है, मान लीजिए कि 2 है, तो जो इसका आंसर आएगा वो पूर्णांक जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो -5 × -5 लिखेंगे। जब इसका गुणा होगा तो 5 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 25 होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक की पावर जब n होगी, तो आंसर जो प्राप्त होगा वो ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि संख्या है आपकी 5, ये है ऋण पूर्णांक और इसकी पावर है n, और n कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। तो मान लीजिए 3 है, तो इसका जब आंसर करोगे तो इसको -5 × -5 ये 3 बार लिखोगे। जब इसका गुणा करोगे तो 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125, और माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, तो इसका चिन्ह लगेगा वो माइनस का रहेगा। इसीलिए इसका ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। जब किसी पूर्णांक की, ऋणात्मक पूर्णांक की पावर विषम संख्या होती है, तो वहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर रूल कह रहा है n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर -1 की पावर n है तो 1 प्राप्त होगा। तो इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, मान लीजिए कोई -1 है, इसकी प्राकृतिक संख्या 2 है, सम है, तो सम कौन होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। तो क्या हो जाएगा, जब इसको -1 × -1 लिखोगे, जब इसकी गुणा करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में 1 आएगा। अगर यही 4 बार किया जाए तब भी इसका आंसर पूरा प्लस में 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है नेक्स्ट रूल है n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर -1 का पावर n, मतलब जब इसकी पावर विषम संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, तो उसका आंसर -1 आएगा। जैसे मान लीजिए -1 है और इसकी पावर 3 हो या 5 हो, तो 3 होगी तो 3 बार लिखेंगे, -1 × -1 × -1
3 बार लिखेंगे, इसकी पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आएगा आंसर। ये बेसिक रूल थे। अब अभ्यास 2A को हल करेंगे। तो 2A का पहला सवाल है, -2/3 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है सवाल? -2/3 की पावर 5। तो सबसे पहले इसको 5 बार लिखेंगे। 2 की पावर 5 है तो 2/3 की पावर 5 है, तो कितने बार लिखेंगे? तो 5 बार लिखेंगे। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 -2/3, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखे हैं। अब इसकी ऊपर वाली संख्याओं का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का गुणा नीचे करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस का 32, नीचे गुणा करेंगे तो 3 त्रुका 9, 9 त्रुक 27, 27 त्रुक 3 त्रुका 9 और 27 का 9 से जब गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 243। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 2, 3125 का घातांकी संकेतक है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5 की पावर 5, दूसरा है 5 की पावर 2, तीसरा है 5 की पावर 3 और चौथा है 5 की पावर 4। तो सबसे पहले 3125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते हैं। 3125, तो इसको कितने से काटेंगे? तो 5 से काटेंगे क्योंकि इसका आधार 5 लेना है। तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और बच्चे 5, 25 भये तो 25 पचम 25, पुनः 5 से काटेंगे। तो 5 का पहाड़ा 6 में लगाएंगे तो 1 बार लगेगा, तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे 12। तो 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 2 और 5 हो जाएंगे 25, तो पचम 25, पुनः फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और पचम 25, 5 से काटेंगे तो पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3125 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इनको क्या लिख सकते हैं? इनका आधार कितना है? तो 5, और कितनी बार हैं? तो 5 बार हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, 5 की पावर 5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की पावर 7 का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 को 7 बार लिखेंगे। 2 की पावर घात 7 है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 बार हुए, 6 बार हो गया, 7 बार। तो 2 को 7 बार लिखेंगे और फिर आपस में इनका गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 74, 74 दूना 128 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 128 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है
भुजा का स्क्वायर इकाई। तो यहाँ पर हो जाएगी, इसकी भुजा कितनी है तो 5 है, तो 5 की पावर 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 सरल कीजिए। तो पहला सवाल है 5 का, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे कैसे? तो इसकी 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3। तो इनको आपस में गुणा किया जाता है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144 हो जाएगा। 144 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। तो इसको हल करेंगे। तो माइनस माइनस को लिखेंगे 3 बार, -2 को लिखेंगे 3 बार। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10। तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो हो जाएगा -8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। जब इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1000। तो इसका जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8000 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कर 15,625 का घातांकी संकेतक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका संकेतक रूप ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड निकालने होंगे। तो 15,625 25 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले से 5 से काटेंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 छाका 30, बचेगा 1, 1 और 2 12 हो जाएंगे। तो 2 बार लगेगा, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 2 5 25 हो जाएंगे। तो लगेगा 5 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बचा 1, 1 और 2 12 हुए। 12 में 5 का पड़ा 2 बार लगेगा, 5 दूनी 10, फिर बचेंगे 2, 2 और 5 25 हो जाएगा। तो पचम 25 हो जाएगा। पुनः इसको फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो पचम 25, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे कितने के? 15,625 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6। इसका आधार में कितना है तो 5, और कितनी बार है तो 6 बार। तो 5 की पावर 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।